आपने जब आपने ट्रैक्टर को आगे करना है, मतलब आपने फॉरवर्ड में ट्रैक्टर को चलाना है, तो आपको ये क्लच दबाने की और ये गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रैक्टर को रिवर्स में किया है तो आपको फॉरवर्ड करने के लिए ये गियर या ये गियर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ फिंगर टच से ही ये इसको अगर ऊपर उठा के आप आगे लोगे तो ये कोई भी गियर लगा हुआ है तो उसी गियर में ये ट्रैक्टर आगे जाएगा, और इसको अगर ऊपर उठा के आप रिवर्स में ले लोगे तो ये उसी गियर में रिवर्स में जाएगा। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो पावर रिवर्सर जो ट्रैक्टर आते हैं, उस ट्रैक्टर के अंदर जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा अलग तरीके का आता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लच प्लेटें हैं वो भी सारी हाइड्रोलिक होती हैं, और जो इसके ट्रांसमिशन के अंदर जो गियर्स होते हैं वो भी, उसका भी एक नंबर ज़्यादा होता है। अगर आप बात करते हैं हम गियर लीवर की, तो इसके अंदर वैसे मिटा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, जो आगे की तरफ 1 नंबर होता है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर। इस वाले लीवर के अंदर आपको रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। इस वाले लीवर के अंदर आपको रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ 4 गियर होंगे जो कि आपको आगे और पीछे दोनों में काम आएंगे। और जो आपका रेंज का लीवर होता है वो होता है ए, बी और सी। तो आप ए के अंदर अगर आप ट्रैक्टर चलाते हो, जैसे लोडर में जो ट्रैक्टर है वो ज़्यादा बी में चलता है, तो जैसे आप बी में ट्रैक्टर चलाते हो, ठीक है, बी के दूसरे में या बी के पहले में आप ट्रैक्टर चलाते हो, तो आपको सिर्फ आगे और पीछे करने के लिए सिर्फ इसी लीवर का इस्तेमाल करना है। मतलब लोडर में क्या होता है, तेज़ी से ट्रैक्टर को आगे लेके जाना होता है, ठीक है, भरने के लिए, और फिर उसको पीछे लेके आना होता है उसके अंदर जो माल भरा हुआ है उसको किसी चीज़ में डालने के लिए, जैसे डंपर में डालने के लिए या ट्रॉली के डालने के लिए, है ना। तो अगर हम नॉर्मल ट्रैक्टर की बात करें तो उन ट्रैक्टरों में क्या होता है कि पावर रिवर्सर ना होने की वजह से अब हमें बार बार जो है क्लच दबाना पड़ता है, और बार बार जो है वो फ्रंट का गियर और रिवर्स का गियर हमें लगाना पड़ता है। तो पावर रिवर्सर का यही फ़ायदा है, आप एक बार एक स्पीड का जो गियर है वो आप लगा लो, और उसके बाद में आपको सिर्फ फॉरवर्ड के लिए इसको आगे करना है और रिवर्स के लिए इसको पीछे करना है। तो ये फिंगर टच से ये ट्रैक्टर आगे हो जाता है और फिंगर टच से ही ये ट्रैक्टर पीछे हो जाता है। तो सबसे जो ख़ास जो चीज़ है वो पावर रिवर्सर में ये लीवर होता है, जो कि आपको स्टीयरिंग के पास में ही मिलता है। और पावर रिवर्सर ट्रैक्टर के अंदर आपको जो डैशबोर्ड मिलेगा वो भी आपको बिल्कुल फुली डिजिटल मिलेगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर के अंदर ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर होता है, इसके अंदर जो डैशबोर्ड आता है वो ये फुली डिजिटल डैशबोर्ड आता है। और इसके अंदर जितने भी ट्रैक्टर के अंदर सेंसर लगे हुए हैं उसकी सबकी लाइट आपको इस डैशबोर्ड में आपको दिखती है। और पीआर ट्रैक्टर जो है इसके अंदर जो क्लच आता है वो आपको मैं बताता हूँ। और इससे पहले जब इसको ट्रैक्टर का कोई काम आएगा, ये जो आप क्लच वाली साइड में आप यहाँ पे जो सिस्टम देख रहे हो, ये आप एक तरीके का इसको कह सकते हो भी ये ट्रैक्टर का जो ये दिमाग है इस पीआर ट्रैक्टर का। इसके अंदर से ये पूरा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है ट्रैक्टर का। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका यहाँ डैशबोर्ड में अंदर लगा होता है, और दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ लगा होता है। अगर मान लो ट्रैक्टर के अंदर कोई ख़राबी भी आएगी तो उसको लैपटॉप के साथ यहाँ अटैच करके और उसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जॉन डियर में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर है वो सबसे पहले जॉन डियर ही लेके आया था। और सबसे जो बेस्ट है वो जॉन डियर ही है इलेक्ट्रिकल सिस्टम पावर रिवर्सर गियर के अंदर। क्योंकि आपको जो आप दूसरी कंपनियों में जहाँ अदर कंपटीशन में आप देखते हो तो उसके अंदर पावर रिवर्सर नहीं होता, उनके अंदर गियर तो आपको यहाँ मिल जाएगा फॉरवर्ड और रिवर्स का, पर वो मैनुअल मिलेगा। मतलब मैनुअल का मतलब हम क्या करते हैं जॉन डियर के अंदर, जो आप जब ट्रैक्टर को फॉरवर्ड या रिवर्स करोगे तो जॉन डियर के अंदर आपको इस क्लच को दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा, यहीं से रिवर्स हो जाएगा। पर जो आपको मैकेनिकल जो मैकेनिकल आपको यहाँ पे गियर मिलता है अदर कंपटीशन में, तो वो मैकेनिकल होता है। उसको अगर आप फॉरवर्ड करने के लिए आपको ये क्लच दबाना ही पड़ेगा। ये क्लच दबा के तब आप गियर को आगे करोगे और क्लच छोड़ोगे तो ट्रैक्टर आगे जाएगा।
और अगर रिवर्स करना है तो ये क्लच दबा के रिवर्स करोगे इस लीवर को, तो वो रिवर्स जाएगा क्लच छोड़ने पे। तो ये सिस्टम वो मैकेनिकल ट्रैक्टर होते हैं। और जॉन डियर में जो पावर रिवर्सर है, ये पावर का मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये फिंगर टच और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ये ट्रैक्टर आगे पीछे होता है। बाकी प्लेटफार्म के अंदर ट्रैक्टर में वही सिस्टम है, ABC का गियर है जो कि नॉर्मल ट्रैक्टर में 5310 में आता है। 4x4 का गियर यहाँ लगा हुआ है, इसको एंगेज करना डिसएंगेज करना आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा और इस गियर लीवर में आपको 4 गियर मिलेंगे, रिवर्स का गियर इस लीवर में नहीं मिलेगा। रिवर्स का लीवर है वो आपको यहीं मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे इस ट्रैक्टर के अंदर जो है यहाँ पे आपको लोडर के लीवर मिल जाते हैं देखने को। इससे लोडर ऊपर और नीचे होता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो एक चीज़ और है, ये जो अगर आपने स्पेशल लोडर वाला ही ट्रैक्टर लेना है PR में, तो इसके अंदर विदाउट रॉक शाफ्ट मतलब बिना लिफ्ट का ट्रैक्टर जो है वो आता है, तो आप वो भी ले सकते हो। हाँ जी, तो आगे मैं आपको बताता हूँ ये ट्रैक्टर कैसे आगे पीछे आप कर सकते हो। ये हो गया जी स्टार्ट, और ये हो गया जी लोडर ऊपर। और अगर अपने को अब देखो, अपन ने गियर लगाया B और यहाँ से लगाया अपन ने 1 नंबर। अभी ट्रैक्टर न्यूट्रल में है, यहाँ N दिख रही है आपको, तो न्यूट्रल में है। अब मैं इसको लीवर को, मेरा देखो पैर क्लच के ऊपर नहीं है, गियर लगे हुए हैं पहले से। अब मैंने इसको फॉरवर्ड में करना है, तो ट्रैक्टर क्या है, आगे चलना शुरू हो जाएगा। मैं इसको फॉरवर्ड में करता हूँ। अब मैं इसको रिवर्स में लूँगा तो ट्रैक्टर रिवर्स के अंदर उसी स्पीड के अंदर, देखो कोई क्लच नहीं दबा रहा मैं, अब इसको आगे कर रहा हूँ तो ट्रैक्टर आगे चलना शुरू हो रहा है। और मैं इसको अगर बैक में कर रहा हूँ तो ट्रैक्टर रिवर्स के अंदर चलना शुरू हो रहा है। तो ये है जी PR पावर रिवर्सर। न्यूट्रल में कर दोगे तो ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा, ये खड़ा हो गया। और इसको फॉरवर्ड में कर दोगे तो ट्रैक्टर आगे तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सिस्टम है जी। उसके बाद अगर आपने गियर भी चेंज करना है, वैसे ये क्लच नीचे काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल क्लच है, ये मैनुअल क्लच नहीं है। अगर आपका ये गियर लगा हुआ है, वो क्लच दबाओगे तो ये क्लच काम करेगा। जैसे मैं क्लच छोड़ूंगा तो ट्रैक्टर आगे जा रहा है ना। तो ये मैकेनिकल क्लच नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल क्लच है। यहाँ इसके स्विच लगती है, तो सिर्फ वो स्विच को चलाने का ही काम करता है। अब मैंने रिवर्स कर दिया पर क्लच दबा हुआ है, तो ये ट्रैक्टर नहीं चल रहा। अब जैसे क्लच छोड़ूंगा तो ट्रैक्टर रिवर्स की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो ये सिस्टम इसके अंदर आता है जी। और इस ट्रैक्टर के अंदर स्पेशली ये लोडर का ट्रैक्टर है, इसके अंदर आप लोडर लगा सकते हो।